क्रिकेट विद उमर अफजाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। नो पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अगर ये मैं बात करूं तो ये 110% सच्ची बात मैं अब करने लगा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। अब इसके पीछे बात क्या वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो एज आ पाकिस्तानी ना मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किस का नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है। जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, मैं आपको पूरी बात करता हूँ, पूरी बात है क्या पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से, ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता असल में क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। और तब तक उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीसीसीआई किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी अड़े के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि जी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे एक रुपया दे दें। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्टली एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं। तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे दुबई में, गाड़ी वालियों से, शेखों से जाके ये भीख मांगते थे। उन शेखों को, भाई वो तो अमीर लोग होते हैं, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। फिर जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आगे खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों को ना वीजा ही नहीं देना, मतलब इन पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दो, कि आज के बाद किसी भी पाकिस्तानी बंदे को वीजा नहीं दिया जाएगा, और जिनके वीजे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये बात थी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में 23 फरवरी को, एक बात तो ये। और उसके लिए जब पाकिस्तानी फैंस ने अपने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो वीजा भाईजान नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया वीजा पाकिस्तानी लोगों का। और दुबई की सरकार ने ऐसा बोला है कि
पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी लोगों को अब दुबई का वीज़ा नहीं दिया जाएगा, और दुबई का वीज़ा ना मिलने की वजह मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इधर से ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। अब इधर से ना इंडिया, बीसीसीआई मदद कर सकता है पाकिस्तान की कि उनके फैंस को वीज़ा मिले और वो उधर जाके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो मैच देख ले। अब आप भी सोच रहे होगे कि वीज़ा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है, इसमें इंडिया या बीसीसी क्या कर सकता है, उनका क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई वो उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है, हर ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, अच्छी इमेज बनती है ना। अब ये उधर जाके कटोरा लेके भीख मांग रहे, कितनी घटिया तरीन बात है ये। इधर से ये दुबई में जाते हैं, हमारे भी बड़े रिलेटिव्स हैं जो दुबई में इस टाइम बैठे हो, शायद वो ये तड़ के उधर भीख ही मांग रहे हो सकता है ना भाई। उधर मसल में पता करते क्या है, ये करते ये है कि भाई उधर से जाते हैं, दोपहर को अपना काम शाम किया, जो दिहाड़ी दिउड़ी है, रात को भी कटोरा पकड़ा और उधर शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब उनको पता चला, उन्हें बड़े ज्यादा पाकिस्तान को ठुड्डा मार के दुबई से निकाला भी है। अब जब पाकिस्तानी लोगों ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए उधर से वीजा लिया है, तो भाई एम्बेसी से उधर से वीजा रिजेक्ट हो गया पाकिस्तानी लोगों का, और पाकिस्तान ने तो डबल पैसे देने की कोशिश भी किया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो पाकिस्तान तो नहीं ना कि भाई पैसे दोगे तो चीज़ मिल जाएगी, उन्होंने बोला भाई रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। मतलब इससे पता चलता है कि अब कोई भी पाकिस्तानी फैंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 23 फरवरी वाले मैच में उसको मैच को देखने नहीं जा सकता। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए कि अगर आप इंग्लैंड की बात कर लो, इंग्लैंड में भी इन पाकिस्तानियों ने यकम पट्टी लगाई थी। ये पाकिस्तानी कुछ पॉलिटिक्स पार्टीज़ के झंडे लेके उधर जा रहे थे इंग्लैंड में। मैं आपको बताता हूँ कितनी शर्मनाक हरकत पाकिस्तानियों के साथ की गई थी कि बोला गया था कि पाकिस्तानी अपना झंडा लेके इंग्लैंड, मतलब क्राउड जो था ना मैचेस का, वो झंडा लेकर पाकिस्तान का नहीं थे जा सकते उधर। उन्होंने एम नहीं था मना किया, इनकी यकम पट्टियों की वजह से उन्होंने मना किया था कि ये जो घंटे आके उधर पेशा पेशाई करते हैं, उस वजह से इंग्लैंड ने पाकिस्तानी फ्लैग को बैन कर दिया था स्टेडियम में लाने से। यही हरकत कई बार ऑस्ट्रेलियंस ने भी की है कि पाकिस्तानी फैंस, और हमेशा हमेशा जहाँ भी इंसल्ट करवानी हो, जहाँ भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम होने, वहाँ पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। मतलब ये पता नहीं पदैशी ही बड़े को नौसरबाज होते हैं। ये पदैशी पता नहीं कि ड्रामेबाजियां करते हैं, ये टीटो पार्टियां करते रहते हैं, हर जगह पे जाके इंसल्ट करवाते हैं हम अपनी कंट्री की। मतलब आप मुझे बताओ, अब दुबई जैसे कंट्री में ये भीख मांग रहे थे और उन्होंने इनका बोरी बिस्तरा उठा के इनकी, मैं कहता हूँ, पीछे ठुड्डे मार के इनको निकाल दिया। अब मेरी बात सुना, इंडिया किस तरह इनकी मदद कर सकता है? अब सब बिल्कुल ठीक होंगे। और कल मैच था जनाब इंडिया और इंग्लैंड का, और बड़े शानदार अंदाज के अंदर इंडिया ने अपना मैच विन किया। यानी कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आई है। अभिषेक की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि बॉलिंग बहुत शानदार हुई है। तमाम बॉलर्स ने जितनी भी कोशिशें की, उसके बाद उन्होंने विकेट्स हासिल की और जल्दी उन्हें एक बहुत ही कम स्कोर के अंदर टीम को आउट कर दिया। इंग्लैंड जैसी टीम जो इतनी अच्छी टीम है, जिसका प्लेयर मेरा भी फेवरेट प्लेयर है फिल सॉल्ट, उस जैसे प्लेयर को बिल्कुल जीरो पर आउट कर दिया। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, फिर उसके बाद आपने देखा संजू सैमसन है, तो ये बिल्कुल एक ऐसी टीम है कि जो आप कह सकते हैं कि अपकमिंग फ्यूचर है, अपकमिंग वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार हो रही है। तो इन्होंने बड़े शानदार अंदाज के अंदर कल का मैच विन किया, और इसी के साथ साथ जो है वो बैटिंग बड़ी अच्छी की। बैटिंग करते हुए उन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स गंवाते हुए तमाम स्कोर जो है वो पूरा कर दिया आसानी से, कोई टेंशन नहीं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस एंड टू ऑल इंडियन टीम, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होता है, बिकॉज इसके बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है और आपकी बाकी सीरीज़ हैं, अभी बाकी मैचेस हैं। तो आपको जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी इज़ द बिग टूर्नामेंट एंड हम देखना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में हो, भारत टॉप 4 में हो, टॉप 2 में हो, यानी फाइनल में हो। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होगी डेफिनेटली। कुछ लोगों का दावा है कि फाइनल लाहौर में होगा, तो लाहौर में होने के लिए जो है वो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर भारत को फाइनल में कुछ लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस दी है, इट एक्चुअली मीन्स कि प्रेशर अपनी जगह पर है, लेकिन खेल अपनी जगह पर है, और खेल को अच्छा बनाते हुए, अच्छा कायम करते हुए कल का मैच बहुत अच्छा था। ऑल्दो आई वॉज वेरी बिजी, सो एज यू नो, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि मैं मैच नहीं देख पाती हूँ प्रॉपरली, सिर्फ मैं उसकी हाइलाइट्स या कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ, तो मैं बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये कि अगर मैं स्पेसिफिकली स्टैट्स की और
बात करूँ मैं डेटा की, तो फिर उसके ऊपर जो है वो देखकर यही महसूस होता है कि बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो फाइनली इंडिया ने कम बैक नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि T20 में तो पहले भी उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी जो लास्ट T20 मैचेस थे। लेकिन ये है कि अगर आप बात करें कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट होता है इससे, आपका कितना मोराल हाई होता है, फिर आपके कंट्री का नाम जब आप एक बैड एरा से गुजर रहे होते हैं फिर सडनली आप एक कम बैक करते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। एटलीस्ट आप अगर एक फॉर्मेट के अंदर आप नहीं कर पाए हो तो यू हैव अदर फॉर्मेट्स टू परफॉर्म। एंड सेकेंडली ये है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं तो 2023 के अंदर इंडिया अनबीटेबल रहा था। होम ग्राउंड बेनिफिट के साथ साथ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। रोहित शर्मा इज़ अ वेरी टेक्निकल कैप्टन। उन्हें पता होता है कि उनको कहाँ पर किस बॉलर को लगाना है, कहाँ पर विकेट निकलनी है, उनको बैटिंग ऑर्डर का पता होता है, उन्होंने खिलाड़ी तैयार करके दिए हैं। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट रोहित शर्मा एंड आई बिलीव कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज ऑलरेडी एक नॉकआउट स्टेज होता है आपका, कुछ बहुत ज़्यादा पीछे मैचेस होते नहीं हैं, आप ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हो, तो आपके पास सिर्फ 3-3 मैचेस का मार्जिन होता है और उसके बाद आपका जो है वो डिसाइड हो जाता है कि कौन फाइनल में है, कौन सेमीफाइनल में है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। सो डेफिनेटली इंडिया, येस, इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी गुड। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द 50 ओवर्स के 50 ओवर्स में क्या होता है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो स्टेडियम्स की, बिकॉज जहाँ पर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं वहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारे स्टेडियम्स हैं। स्टेडियम्स कब तैयार होंगे, कैसे मुकम्मल होंगे, क्या होगा, इसकी तफसीलात भी आज काफ़ी हद तक सामने आई हैं। कुर्सियाँ जो कि इनक्लोजर्स हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। कराची के अंदर शाहिद आफरीदी के नाम का इनक्लोजर जो है वो बनाया जा रहा है और इसी के साथ जो है मोहम्मद यूनस खान का इसके अंदर नाम शामिल है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी सामने आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेडियम्स, तो स्टेडियम्स लाहौर की अगर बात की जाए, पहला मैच ऑल्दो कराची में है तो कराची के इंतजाम भी तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर बिल्डिंग का काम, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसके अंदर डग आउट्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी बन रही हैं। अभी उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था। तो अगर हम आज की तारीख की बात करते हैं, जो तस्वीरें और जो वीडियोस और जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं, एंड प्रोबेबली आई विल विजिट द स्टेडियम टुमारो एज वेल, तो वहाँ पर जाकर जो है वो ये चीज़ जो क्लैरिटी सामने हुई है कि फ्रंट आपका तैयार है। यानी जब आप ट्राइनेशन सीरीज़ वहाँ पर करवाएंगे तो ट्राइनेशन सीरीज़ के दौरान कोई काम नहीं हो रहा होगा, आपकी हर चीज़ मुकम्मल होगी। वहाँ पर ट्राइनेशन सीरीज़ करवाने का मकसद ये है कि वो एक इम्पैक्ट, एक प्रेशर जो है अभी के स्टेडियम्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं या नहीं, ठीक से बन गए हैं या नहीं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जाहिर हो जाएंगी। तो ट्राइनेशन सीरीज़ के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा रिस्क पीसीबी लेने जा रहा है, बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी में किसी किस्म का कोई भी लूप होल रह जाता है, कोई भी मार्जिन रह जाता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ेगा। ट्राइनेशन सीरीज़ के अंदर अगर आप कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई ऐसी चीज़ होती है जो क्योंकि जब ट्राइनेशन सीरीज़ होनी है, आपका आईसीसी के साथ डायरेक्ट लिंक बन चुका होगा कि आपको स्टेडियम उनके हैंड ओवर करने हैं और आप उनको कर चुके होंगे, तो फिर आपको ये देखना है कि आईसीसी फिर उन मामलों को खुद भी देखेगा, खुद कंसिडर करेगा। अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो फिर प्रेशर अगेन चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पड़ेगा। कुछ लोगों का पाकिस्तान में ये भी मानना है कि स्टेडियम्स तैयार होने ही नहीं है, ये ऐसे ही रहना है काम, कोई ना कोई काम निकलता रहना है इसका। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ पीसीबी ने आईसीसी को बोला, जब आईसीसी का डेलीगेशन आया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे, तो तब उसको देखकर तो यही लगता है कि ट्राइनेशन सीरीज़ हो जाएंगी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो बात की बात है, अभी नंबर 1 आपने जो अपने सर पे एक तलवार लटका दी है वो ट्राइनेशन सीरीज़ है। तो ट्राइनेशन सीरीज़ जिसका पहला मैच लाहौर में होगा, जब लाहौर से उसका आगाज़ होगा और आप देखेंगे कि वो प्रॉपरली अच्छे तरह से मैच हो गया है, उसका व्यू क्या है, उसमें क्या तब्दीली आई है, क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजिंग आई है, वो जो खंदक की खुदाई हो रही थी वो मुकम्मल तौर पे हो गई है या नहीं हो गई है, वो जो मीम्स सामने आ रही हैं कि मजदूर वहाँ पर बैठ के कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई वहाँ पे हंसी मजाक कर रहा है, कोई वहाँ पे बैठ के सो गया हुआ है, वो चीज़ें भी जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक आपको ये सारा काम ख़त्म कर देना है, बिकॉज आपको गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर जो मैंने देखा है कि वहाँ